नमस्कार। अभी इस वक्त मौजूद हूं जनपद जौनपुर के मछली शहर अंतर्गत बराहता गांव में। आपको बता दूं 2010 से मुकदमा चल रहा था, जो कि 2015 में इनका मुकदमा फाइनली होता है। फाइनल होने के बावजूद जो जिससे मुकदमा चल रहा था, साख नहीं दिए। मुकदमा चल रहा था। अब 2015 में फाइनल होने के बाद भी इनको जो है खेत को जोतने बोने नहीं दे रहे हैं। और जिनके मुकदमा जीते हुए हैं वो मेरे बीच उपस्थित हैं। इन्हीं से पूछताछ करता हूं, आखिर आपका मुकदमा जीत होने के बाद भी क्यों आपको जोतने बोने नहीं दे रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है चाचा जी। क्या नाम है आपका? राम आथरे। कौन सा गांव है? बराहता। तो मुकदमा 2010 से लड़ रहे थे, जो कि 15 में फाइनल होने के बाद क्यों नहीं जोतने बोने दे रहे हैं आपको? ये हमको दत्तक को साबित कर दिए थे। अच्छा। इसके लिए हमारे पिताजी, उनको मालूम नहीं था, हमारे आजा ने बना, उनका पिताजी ने वसीयतनामा कराए थे। अच्छा। और इसने गोदनामा साबित करके बैठ गया। ऊपर गोदनामा लिखा है, उसके बाद वो सेहद नहीं है। उसके बाद वसीयतनामा लिखे थे तो नीचे था कि हमारे मरने के बाद मिलेगा। और वो कागज हमारे कोई देखा नहीं, उर्दू है। जब मैंने 2010 में देखा, जब मैंने मुकदमा किया। अच्छा। अब मुकदमा को उसके बाद बोले तुम लड़ लो, अपना ले लो, जीत जाएंगे। तो मैं जीत लिया, तो मैं बोला अभी छोड़ दो। तो बोल रहे हैं कि नहीं छोड़ूंगा। बोल रहे हैं मैं 50 साल से मैं जोत रहा हूँ। हमने बोला भाई हमारी जमीन था, तुमको अपना ही जमीन कटवाना था, चक हमारा छोड़ दिए होते। जितना आपका हिस्सा बनता है उतना ही लो आप जी। उसके हमारा सबको 2 जन का छोड़ दो। और उसमें बौखा लगा कि हम चकबंदी चक कटवा लेता। तो एक भाई बोलता देऊंगा, एक भाई हम नहीं देऊंगा, तुम लड़ो मत। वो लड़े भी नहीं, बैठ गए। और जब उसने मर भी गया तो दिए ही नहीं। उसमें 3 नंबर हमको मिला, 3 नंबर में लड़ गया तो जीत गया, हम लेके आया। अभी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा। और उसके बाद मैंने जब अदालत में मतलब गया, इसका नहीं, एसडीएम के पास गया तो एसडीएम बोले ऐसा करो कि दोनों जन कागज लेके आओ अपना साबूत। और साबूत भी नहीं देते हैं। बोलते हैं खतियौनी जो बना है, मतलब खतियौनी के ऊपर गलत भी चढ़ जाता है। और गलत होने के बाद भी मतलब रजिस्ट्री है नहीं। वही खतियौनी 41-45 लेके दौड़ रहे हैं। अच्छा। कि हमारा देश में हम तब से अभी तक मैं हूँ, यही गोदनामा ही है ये। तो खतियौनी गोदनामा डाल दिए हैं। अगर लेखपाल कानी गोश लगा भी सकते हैं, अभी भी लगा देते हैं। खतियौनी किसी गलत चढ़ा देते हैं, हम चढ़ा ले तो हमारे नाम हो जाएगा। ऐसा तो होएगा नहीं। जो ओरिजिनल कागज रहेगा वही पक्का माना जाएगा, जो साक्ष जो है। बिल्कुल। यही सब हमारा इनका लफड़ा चल रहा। बोलते हम नहीं जोतने दूंगा, हम मर जाऊंगा तो ही आप जोतेंगे। तो उसके पहले ये कहाँ के रहने वाले हैं? आपके घर से इनका घर कितना दूर पड़ता है? किसका? बगल में है चाचा हमारे जी। अरे हमारे छोटका बाबू हैं। अच्छा, छोटके बाबू हाँ, हैं। हमारे पिताजी 4 भाई हैं। तो ये मामला जो आपके साथ हुआ, तो आप ग्राम प्रधान के पास गए, तो प्रधान जी आपको क्या बोले, आश्वासन दिए? वो भी बोले भाई, वो प्रधान जी से बोले थे कि दे दो। लेकिन वो बोल रहे हैं कि तुहू दे दिए, उनहू दे दिए, भैया ले ली है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई गुंडई। अच्छा। हाँ, बाहुबली बन रहे हैं। अब बाहुबली हैं जी। वो ब्याजी पैसा चलाते हैं कि इधर भी मारी मारा कर लेते हैं। सपा का छोटे हाँ, कार्यकर्ता है वो। थोड़ा सा ज्यादा हाँ, मतलब अपना मतलब यही जमाए हैं वो। अपना जो खेड़ा जो है ना, इधर जमा के रखे हैं। हम सब परदेश रहते हैं भाई। अच्छा। हाँ, हमारे पिताजी भी परदेश थे। चकबंधी पीडियत में सुखनंदन राम लखन इधर नहीं, मुकदमा चलवा के राम लखन से उनको बोले जाओ तुम भाई बम्बई कमाओ, और मैं जो है कि मैं इधर जमीन कंप्लीट बना के रखता हूँ। जब मैंने आया तो हमको दिखा कि ये भी चक है, ये भी चक है, ये भी चक है, इसमें सब में आधे आधा है सब। हाँ। तो इस मामला को लेकर आप कहाँ कहाँ तक चक्कर लगा चुके हैं? ये मैं चला पहुंच गया हूँ पहले मछली शहर, उसके बाद जौनपुर, उसके बाद हमारा बनारस। अच्छा। कमिश्नरी जी। हाँ। तो लास्ट में आपको कहाँ से न्याय मिला? अन्याय हमको तहसील से मिला है, तहसीलदार की दर से। तहसीलदार? हाँ, मछली शहर? हाँ, तहसीलदार से ही हमारा पूरा सारा काम चला। 229 भी किया। और पहला जो है ये अपना तहसीलदार की दर फैसला हुआ। तहसीलदार की दर से 229 भी किया था। उधर से इसने उसमें टाइम बाद दिखा दिया। टाइम बाद दिखाने के बाद मैंने बनारस गया। बनारस हमारा कमिश्नरी में मंजूर कर लिए। टाइम बाद दिखाया, उधर मंजूर मतलब टाइम बाद खत्म हो गया है। और जौनपुर जो है तो एक फर्जी सुलहनामा दिखाए रहे हैं। तो मैंने बोला अगर भाई मैं अगर गोदनामा नहीं, मैं वसीयतनामा, वो भी बोल रहे हैं कि वसीयतनामा सुलहनामा,
मैंने बोला वसीयतनामा मैं सुलहनामा किया नहीं हूँ ना गोदनामा किया हूँ, एक भी नहीं किया हूँ हम। और सुलह एक हुआ तो बता रहे दो, तो हमने सब इनकारी कर दिया कि भाई हम ना उसमें है ही नहीं है। बोलते नहीं दत्तक पुत्र किए, हम बोला भाई सुलहनामा किया, हमारा बाप आया ही नहीं, हमारा बाप मुकदमा लड़ा ही नहीं, न हमारा वकील उसमें है, एक ही वकील है, क्या मानेंगे आप? कोई भी नहीं मानेगा। आपका भी वकील रहेगा, हमारा भी वकील रहेगा तो हम मानूंगा। हमारे पिताजी हमारे बोले हम कभी जिंदगी में गए ही नहीं हूं, अदालत का मुंह ही नहीं देखा हूं, तो हम सुलह कब किया? तो जौनपुर चल रहा है सूसी किधर, चकबंदी विभाग में हुआ पर ले गए, उधर भी मुकदमा चल रहा है, इधर भी, मतलब ऐसे ही हमारा छोटा मोटा मिला के सब 7 मुकदमा चल रहा है। अच्छा, 2010 से मुकदमा चल रहा था, लास्ट में फाइनली आपको 2015 में न्याय मिला। हाँ, तो ये बताइए इस मुकदमा को लेकर सबसे ज्यादा श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? ये कि हाँ इनके द्वारा हमको न्याय मिला। तहसीलदार साहब को। तहसीलदार का धन्यवाद किसको देना चाहते हैं? हम तहसीलदार को, तहसीलदार साहब, हाँ, उन्हीं के द्वारा जो है आपको न्याय मिला। नहीं तो आप बहुत दूर दूर तक चक्कर लगा चुके, हाँ, कहीं आपको जो न्याय का जो है आश्वासन नहीं। तहसीलदार, हाँ तहसीलदार, अमलदार भी बोले हैं चकबंदी विभाग में, वो भी बोले हैं कि मतलब गोदनामा नहीं है, वसीयतनामा है, गोदनामा संदेहजनक है। चकबंदी अधिकारी भी वो काफी हमारे पास है, वो भी लेके दिखाया, सब कुछ दिखाया, लेकिन कोई चीज मानते नहीं किए, लेकिन तहसीलदार ने माने हैं। तहसीलदार से पहला मुकदमा चला, तहसीलदार ने हमारा फाइनल कर दिया। किस तहसील के तहसीलदार हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम है, जिनके तरफ से आपको 2010 से आपका मुकदमा चल रहा था, 2015 में आपको उनके द्वारा न्याय मिला। कड़े दिन शर्मा है। अच्छा, तहसीलदार अभी हैं? नहीं, वो चले गए, ट्रांसफर हो गए। उन्हीं के कार्यकाल में आपको जो है न्याय मिला 2015 में। और ये भी गए थे, मतलब बोले कि लाख रुपया ऐसा देने गए थे, हम था उस टाइम। अच्छा, रुको बताता हूँ। इधर उनका वकील लेके गए, ये भी स्वयं गए, बोले मैं पैसा का गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। अच्छा, बोले ऐसा पैसा बहुत कमाता। यहाँ लोग उधर वो बोले कि आप गोदनामा बना के ले जा रहे हैं, वो आदमी दोनों क्या करेंगे? इतना बड़ा घनघोर पाप नहीं मैं करता हूँ, तुम जाओ ना 2 पुलिस बुलाओगे भी पिटाई हो जाएगी, इधर है भी बुलाऊं, तब उसमें दोनों इनका वकील और ये निकले। लोग पैसा ले लेते हैं फिर भी न्याय नहीं देते हैं। और सामने वाला जो है, जो तहसीलदार साहब आपको न्याय दिलाए हैं, पैसा वो नहीं टच नहीं हुआ। तहसीलदार साहब जो है न्याय के रास्ते पे चलने वाले, गलत रास्ते का जो है नहीं चुनते। अरे ये 2020 में पैसा एसडीएम खा के हमारा यही बनारस में फाइल लेके गया। अच्छा, तब उधर जो है किसने दत्तक पुस्तिका लगाया था और टाइम बाद दिखाया, दत्तक पुस्तिका में नहीं लगाया, दफा 49 लगाया। फिर उधर हमारा जो है आज कमिश्नर ने हमको ऑर्डर दिया कि मतलब आज हैं दुखी के लड़के हैं। अच्छा, हाँ, उधर फिर हमारे लड़के के नाम से और हमारे छोटका बाबू के नाम से मुकदमा और दायर फिर। अभी वो एसडीएम कहाँ पे हैं जो इस तरीके का किए? ट्रांसफर होते वो तो मार खाते थे इधर। वो एसडीएम का क्या नाम था उनका? मंगलेश दुबे। किस सन में कहाँ पे पोस्टिंग थी उनकी? कौन? 2020 में थे, मछली के साथ तहसील में थे। अच्छा, पार्टी के साथ तालमेल करके संडे का फैसला लिए हैं। अच्छा, वो संडे का फैसला दिए, गलत फैसला दिए। गलत फैसला? दफा 49 दिखा के क्या मतलब है? अब ये हमको जो अमलदार चकबंदी अधिकारी जो हमको फैसला दिए हैं, क्योंकि दत्तक पुत्र मैं नहीं हूँ, हमारा उस वक्त हमारा चेक कटना चाहिए था। अगर कोई आदमी का नहीं रहेगा घर पे, तो क्या उसको घर पे कोई भी सामान कोई भी उठा सकता है? अच्छा, सामने वाले से मिल के एसडीएम आपको क्या आश्वासन देता था? हमको कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया है। ऐसा कुछ नहीं ना हम मिला उससे। हम अपना कागज और वकील, हम अपने कागज और कानून से, हम था कानून से ही चलते थे, मगर कानून से हमको तहसीलदार की तरह ऑर्डर मिला था, तो वही हिसाब से मैंने इधर भी सोचा था कि 229 जो नियम होता है वो नियम से मैं चल रहा हूँ। तब उसके बाद हम बनारस गया। अच्छा, अपील किया, अपील फिर हमको मंजूर हुआ 2020 में। 9 महीने आए शायद 2019 नहीं 2020 में 21 में हमको जो है कि हमको मिल गया फिर उधर से, मतलब वो अपना बनारस कमिश्नर उधर हमको आज माने, दोनों जन को माने।
आज यही है, कुछ आज है ही रजिस्टर है, में है, सब मतलब जगह हर कुटुंब जगह है, जैसा हर जगह मार्कशीट, पासबुक पे जो है, और मार्कशीट है, बम्बई के राशन कार्ड आधार है, कार्ड जो जिला है हर कलेक्टर जगह बम्बई पिताजी का का। हमारे पास है, वो भी सबूत लगा है उसके अंदर। अच्छा। हाँ, उसमें जो है दत्तक पुत्र लगाए जैसे बैठे हैं, जब से हम सब ये सब देखा नहीं, हम सब बम्बई थे, जो ये बताए वही माना। हमारे पिता, बड़े पिताजी, हमारे बड़का, हमारे पिताजी के भाई थे, जो सबसे बोले बड़े। वही बात मान लिया हम सब। अभी भी हम सब इनकी बात माना था कि भाई ये सब बोलते थे, पिताजी में बोला कैसा गोदनामा होता है, क्या बोल बता रहे हैं, कागज है तुम्हारे पास देख। पिताजी बोले हमारे पिताजी बोल रहे थे, मैं वही मान चल रहा हूँ, पढ़े लिखे थे नहीं, अनपढ़ थे, जो कहे बड़े भाई वही बात माना गया, उनकी बात काटा नहीं गया। जब आप मुकदमा लड़ रहे थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि एक न एक दिन मुझे एक, न्याय जरूर मिलेगा? हाँ, तो मैंने बम्बई में रहता हूँ, बम्बई हमारी पैदाइश है। उसके बाद मैंने आया, मेरा पिताजी अगर मर जाएंगे कल तो इसकी हमको नकल कैसा पक्की मांग चाहिए। इधर मैं मांगा, मेरा भाई बोला कि पक्की पक्की नकल इधर नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। मैं बोला यार बहकाओ मत, कहे तू परदेश कर रहे परदेश करो। हम बोला नहीं, हमारे बाबू से हम कहा नकलिया दे दिया। जब वो नकलिया मांगे गए तो कहा हमका ना मालूम ये रखे हैं। जब वो मांगे रहे तो उनका हम लिया कि कहे भाई इधर, कहा यार हमारे पास टाइम नहीं है, कैसा कैसा करके तब उर्दू वो कागज हमको निकाले। जब मैंने पाया तब मैं गया जौनपुर दीवानी में, तो दीवानी में वो 1947 वाला कागज उर्दू चलता है, मिलता है, तो नकल मिल रहा, उधर मिला, दोनों जन गए पढ़ाए, और वही नंबर से हम सब मतलब दरखास्त दिए, हलफनामा लगाए, तो पक्की नकल हमको मिला। ऐसा कहीं न कहीं सच्चाई, झूठ जो है सच्चाई से 20 कदम आगे रहती है, लास्ट में उसको पीछे आना ही पड़ता है। आना पड़ता है, समय लगता सच्चाई है, सच्चाई हो, देर होगा दुरुस्त होगा। हाँ, बस यही बात। और जो लोग इस मामले ये में गांव वाले भी कहें, अच्छा, ये बात गांव वाले भी कहें कि मतलब भाई उनका हिस्सा है दे दो, लेकिन बोलता है तुम भी ले लो, वो भी ले। उनसे भी झगड़ जाता है। दुर्योधन में से कहा था कि 1 इंच नहीं दूंगा, और गांव वाले बोले कितना इंच तुमने दे दिया, तुम महाभारत मचाने वाला है और बाकी कुछ नहीं करने वाला, छोड़ के सब चला जाएगा। हाँ, कितने राण हो गई थी औरत, वही तुम आदमी है, तुमको आपस की खोपड़ी हो गई तुम्हारे पास। अभी जब वो बोले कि नहीं जोतने दो, रोको सब जमीन, इनके पास साबूत नहीं है, तो हम सब आया और रोक दिया, तो उसको बहुत बुरा लगा। हमारे 3 दिन आलू ना ला गई थी ना, काट के रखी रही, और उसका था तो अभी क्या बोला, तुमको शर्म नहीं आ रहा है? हमने नहीं, सब बहुत बोला। हमारे गांव के सरपंच हैं भाई, वो मुखिया हैं, उनको लिया क्या, मास्टर हैं, उनको लिया है क्या, तब आलू लगाने दिया, तो बोले उनकी बाग है, बोलते हैं हमारे बाग में चला जाओ तुम। बोले हाँ तुम्हारे बाग में हूँ, कहा हमारे बाग में है, तुमको लगाने दो आलू। तब हमारा आलू लाग भैया, वही आदमी है, हमारे छोटे पिताजी हैं। ये जो मुकदमा आपकी जीत हुई है, हाँ, आपके घर से और कोर्ट कचहरी न्यायालय से जब आपको न्याय मिला, हाँ, तो आप जो है, आपका सबसे ज्यादा जो है सपोर्ट कौन दिया था, किसके द्वारा आपको मिला? हमको तहसीलदार के सपोर्ट मिला है, गांव वाले के न्याय भी, मिला तहसीलदार गांव से। वाले भी मेहनत किए, हमारे गांव का भी, वो बोले लड़ो, हम मदद करेंगे, हम गवाही करेंगे, इनका मिला, लेकिन उनको गांव वाले भी नहीं सपोर्ट किए, गांव वाले भी आपको यही हमारा जो सपोर्ट नहीं है। सही आपकी थे जमीन लेके गया है सही ये, जो है वो बोलने के लिए सभी तैयार। सब तैयार हो गए। अभी भी नायब तहसीलदार आए थे, सब बोले बेईमान आदमी है। अच्छा, हाँ, ग्राम प्रधान की भी बात नहीं मान रहा? नहीं नहीं, नहीं किसी की मानता। बात नहीं मानता, हमारे अभी विधायक परसों जी नायब बात नहीं मानता तहसीलदार है। आए थे। कौन हमारे विधायक? लाल बहादुर है बरहता का, अच्छा, उनकी भी बात नहीं मानता वो भी आए थे, समझाए थे? वो भी बंटवारा करके गए, उनकी बात ही नहीं मानता, पूरा आबादी हड़प लिया है साहब। आबादी दिए हैं, और ये है 3-4 बार 40 साल पहले 4 बार विधायक जी फैसला ये नई आबादी है, फैसला कर चुके जहाँ हैं, बैठे हैं उसके आप, बाद भी वो नहीं ये मानता। नई आबादी है, हमारा पुराना उधर है, जो ओसीयत का हमारा उधर है, वो भाई बन के लेके व्यापार रहा है, वो छोड़ने का नाम नहीं, बोलता लाठी गोली चला देंगे, कत्ल कर देंगे, कत्ल की तैयारी था उसका, वो तब उसको मतलब हम दोनों जन बंद हुआ, सारी बात हुआ, तो तहसीलदार बोले, ये जो तहसीलदार अभी आए हैं, मैं बोला जब तुमको साबूत नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, तो हमारा खेती रुकवाओ, ये भी नहीं जोते, मैं भी नहीं जोतूं, ये जोते मैं लड़े, इनके पास पैसा, और मैं सरकार जो है कि लड़ते रहो ऐसे ही,
इनका तो खर्चा निकल जाएगा, हमारा कहाँ से खर्चा निकलेगा। बोले भाई हमारी कलम फंस जाएगी। हम बोला काहे घर कलम फंस रोका जाएगा, और आप घर ही तो फैसला ही जबरदस्ती बनाया बना रहा है। है, खेत में भी घर बना रहा है, आबादी में भी जबरदस्ती मतलब वो बना। एक महीने में 18 बार 112 पुलिस आ चुकी है। अच्छा, 2 बार हमारा 151 हो गया। क्या कह रहे हैं? 2 बार 151 में मैं बंद हुआ थाने में, 2 बार 151 हुआ हमारा और इस लड़के का। अच्छा, एक महीने में 18 बार 112 पुलिस बुला चुका। अच्छा, वो घर बना रहे हैं जबरदस्ती, खेत में बना रहे हैं और आबादी में भी बना रहे हैं। मानते नहीं है तो हमको मजबूरी में 112 बुलाना पड़ता है। एक महीने में 18 बार आई, एक दिन में 2-2 बार 112 आई। जब मारपीट की नौबत आया है तब से रुका है अभी। अच्छा। तो चाचा जी ये बताइए, अब तो आपको न्याय मिल ही गया है, तो और जो लोग अवर जमीन है ना, अच्छा और अवर जमीन है अभी जो तो 229 बी वाला जो बनारस बोला गया है, 229 बी किया था, ये तो 3 नंबर है। 174 है, 470 है, 457 है। अच्छा, ये हमको मिला है। एक बड़ा नंबर है, 2 छोटा छोटा नंबर है। एक सिकमी लगा था 2 नंबर, और 170 अरे 470 और 400 अपना 57 ये सिकमी था। अच्छा, हमारे दादा को मिला था, हमारे पिताजी के बाप को। हम्म, और एक जो घर वाली जमीन है 174, यही खाली नंबर हमको मिला। और बाकी जो है वो बड़ा बड़ा नंबर है, 510, 66, और वो 3-4 चक है, 98 और एक चक परे है 35 का। ये अभी नहीं, अन्याय नहीं, वो नहीं हमको मिला है अभी। अभी उसका चल रहा है। चल रहा है, बनारस चल रहा है। वही एसडीएम ने लफड़ा करके रखा ना, वो पैसा खा के टाइम बाद दिखा दिया है। अच्छा, कुछ नहीं मिला, टाइम बाद दिखाया। और चक कौन आधार से कटाए, दत्तक पुत्र दिखा के। तो हम दत्तक पुत्र है नहीं, कोई बोलने वाला नहीं था उस वक्त चकबंदी पीरियड में। लेकिन बॉम्बे थे हाँ, मतलब और छोटे बड़े लिहाज चल अब हाई कोर्ट ये भी बोला है कि अगर किसी से अगर चूक हो गया, भूल चूक हो गया हो, तो उसको संशोधन किया जाए। राजेश रिजेक्शन ओके हैं अच्छा, हाई कोर्ट। जी, हाँ, चकबंदी पीरियड में संशोधन के लिए भी आश्वासन दिया है। हाँ, वो भी कागज में लगा दिया हूँ। अच्छा, लेकिन कोई चीज को मानने वाला नहीं है। ये अपना एसडीएम ऐसा आदमी था। फाइनली यही बात आप रखना चाहते थे? हाँ, बस इतनी बात रखते हैं। तो आप ये एक बात मुझे बताइए, जिला में प्रदेश में आपकी तरह और लोग झेल रहे हैं, बहुत उनको क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप? अब तो आपको हाँ, वो बात ठीक बोल रहे हैं। जो हक बनता है उसका हक मिल जाए तो वो खुशी की बात है। जी, हाँ, कोई भी हो, अगर मैं गरीब आदमी हूँ तो गरीब मैं हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा अपने दिल में कि हमारे बराबरी वो भी रहे। एक बात, अगर मैं सोच रहा हूँ कभी मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, सामने वाला अच्छा घर बना रहा है, तो मेरा भी दिल का है भाई वो बना लेगा तो ही मैं बनाऊँ तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये पांचों उंगलियां बरोबर। आप क्या कहना चाहते हम हैं? यही कहना चाह रहे हैं कि हमारा जैसे न्याय मिल गया है और हमको बोने जोतने को मिल जाए। वो मारने काटने की धमकी देता है। हम लोग बाहर रहने वाले हैं, कमाने खाने वाले हैं, हमारे पास उतना शक्ति है नहीं। वो सपा का कार्यकर्ता, छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, हमको धमकी देते हैं मार देंगे काट देंगे। तो इसी से हमको बचना है भाई, हमारे जान मार के खतरा है। अच्छा, इसी प्रकार धमकी देते हैं आप? ऐसे ही धमकी देते हैं, ऐसे ही जमीन जोते हैं भाई, और ऐसी जमीन जोते हैं। पूरा आबादी कब्जा कर लिए हैं, घर बना रहे हैं, उसको भी मना करने जाते हैं तो उसकी और भद्दी भद्दी गाली देती है। लाठी लेकर मार कत्ल के तैयार हो जाते हैं। क्या करें, यही न्याय की गुहार लगा रहे हैं। यही न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जौनपुर के एसपी और डीएम साहब से क्या मांग करेंगे आप इस मामले में? उनके पास मतलब वो भेजा हूँ, जो भेजते हैं जैसे दरखास्त भेजते दिए। हैं, तो मतलब वहां से अभी तो कोई हमको रिपोर्ट नहीं मिला। अच्छा, वहां से कोई जीआरएस किया हूँ उनके पास, डीएम एसपी के पास, अभी उसका कोई रिपोर्ट नहीं मिला। हम उतना पढ़े लिखे नहीं हैं कि मतलब हम उसको उतना जांच कर लें, मगर जितना बुद्धि मिलता है उतना उनको हम नेट के द्वारा भेजा हूँ। अभी उसका कोई हमारे पास वो नहीं आया। तो इस मामले को लेकर अभी तक आप आगे चल के कहाँ तक न्याय की गुहार लगाएंगे? जहां तक चलेंगे हमको चलना पड़ेगा, वहां तक चलेंगे। क्या करेंगे? जब तक न्याय नहीं मिल न्याय जाएगा। नहीं मिलेगा तो ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल भी किए हुए हाँ, हैं। पोर्टल पे भी छोड़ा हूँ। वहां से क्या मिला जो है रिजल्ट? 1076 पे किया था तो 1076 पर से मतलब यहाँ थाने पर क्या रिपोर्ट लगा दिए। एक दिन फिर 1076 पे फोन किया तो बोले कि ऐसा ऐसा रिपोर्ट। हमको तो मालूम है नहीं, थाने पे गया तो हमको पुलिस के बगल में खड़ा करके फोटो खींच लिए, फोटो खींच के रिपोर्ट लगा दिए, मगर कोई जांच यहाँ नहीं कौन आई। रिपोर्ट लगा दी?
वो पुलिस वाला अच्छा, किस थाने में? मछली शहर थाने में अच्छा, रिपोर्ट लगा दी है। तो फिर मैं 1076 में फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा मैं मतलब कंप्लेन किया था, तो उसका कुछ निष्कर्ष बोले वहाँ से रिपोर्ट आ गया है, ऐसा रिपोर्ट लग गया। तो हमको बोले संतुष्ट हो, हम कहा संतुष्ट नहीं, अरे हम उस पर संतुष्ट नहीं है। जब जांच नहीं आई, दरवाजे पे कुछ नहीं आया, हम वहाँ पहुँचा और हमारा धोखे से फोटो खींच लिए, बोले यहाँ खड़े हो जाओ अभी जांच होगा, फोटो खींच लिए और लगा दिए। तो उससे क्या मतलब है हमको? यही बात आप रखना चाहते हैं? हाँ। बस